Hi friends, welcome to my channel. Did you all like my look? Something different. These earrings, I'm wearing it for the first time. I bought them in October somehow. October, November I bought them. They look little different, so I just bought them. अच्छा लगा. Actually, this is my earring which I made it into Mantika. It looks more of a वो जो चाबी का छल्ला रहता ना वैसा दिखता है ये बेसिकली सिल्वर का छल्ला रहता ना और बालों को ऐसे बांध दिया है थोड़े से ऑयली है तो ये थोड़ा सेट दिखते हैं looking nice looking good see that's what I'm saying you can just make yourself unique you can just buy these kind of jewelries and style yourself up देखो ना पहले आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दीज ईयरिंग्स आई वॉज नॉट रियली हैप्पी तो जो वेंडर था सेकंड वेंडर उसने मुझे बोला था ये कुछ अलग है बाकी तो आपको मिलते रहेंगे ये कुछ अलग है ये ले लीजिए दी अदर वेंडर सेड ये जो मेरा फेवरेट वेंडर है फर्स्ट वाला ही सिंह आपने ये क्या ख़रीदा है तो पुराना माल है बेसिकली आई वाज गेटिंग जेलस I wanted to have some unique pieces. That's the reason why I bought all these kind of things. Something different, something which is not trendy, which is not जो off trendy. तुम देखोगे कि दिल्ली में जो चांदनी चौक है या सदर बाज़ार रुई मंडी है every single day there are new designs in their wholesale. Every single day. चाहे तुम जयपुर का ज्वेलरी मार्केट ले लो और तुम कैलकाटा का ले लो every single day दे कम अप विद न्यू डिज़ाइन स्पेशली दिल्ली और जयपुर में वो क्या करते हैं वो मीनाकारी है तो स्टोन्स के साथ वही 4-5 डिज़ाइंस को उन लोग री इन्वेंट करते हैं वही चीज़ एवरी सिंगल डे एवरी डे देयर इज़ अ न्यू डिज़ाइन तो तुम किस तरह से कैचअप करोगे क्या है ट्रेंड बाय द टाइम तुम एक खरीदोगे और पहनोगे यानी नया डिज़ाइन आ चुका है ब्रास के साथ हसली जैसा कुछ होता है जो ब्रास का एक सिंगल पीस रहता है उसके ऊपर स्टोन्स होते हैं सो दे आर एक्सपेरिमेंटिंग बिग टाइम लाइक इंडो वेस्टर्न वाली ज्वेलरी आई होप यू अंडरस्टैंड तो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर ये इंटीमेशन ऑनलाइन के वजह से इंटीमेशन ज्वेलरी जो होती है वो बहुत ही धड़ाधड़ बिक रही है I don't know why people are spending 700 and 800 on this brass jhumkas. It's very annoying when people are doing all such things just because it is online और ये फीमेल आके कहीं ना कहीं उन लोग मार्केट करते हैं. I can't get their name. ऐसे weird earrings इतने लंबे अजीब से earrings. Why will you buy them? And you can only wear them only once. रादर किसी होलसेलर को पकड़ो अगर वो बोलते हैं तुम्हें मिनिमम चार्जेस 10,000 2-3 लड़कियां साथ में मिलके औरत मिलके वो मिनिमम 10,000 की शॉपिंग कर लो फ्रॉम द होलसेलर तुम्हें अच्छे वैरायटीज़ भी मिलेंगे एंड यू ऑल विल बी एबल टू पिक अप सम गुड स्टफ़ एंड 10,000 रुपीज़ आज के ज़माने में बड़ी रकम नहीं है कितने लोग अपने खाने पीने पे और दारूबाजी में उड़ाते हैं एडिक्शंस में उड़ाते हैं फालतू के कॉस्मेटिक्स और पार्लर में उड़ाते हैं सो इन्वेस्ट इन सम गुड ज्वेलरी आई एम टेलिंग गुड इंटीमेशन ज्वेलरी लाइक यू नो जो फैशनेबल ट्रेंडी और ट्रेंडी से ज़्यादा क्लासिक हो डोंट वेस्ट योर मनी इन दिस बिग अगली लुकिंग झुमकाज वो दूर से अच्छे दिखते हैं बट व्हेन यू विल बाय देम यू विल फील सो सैड तुम कहाँ उसको यूज़ करोगे स्पेशली वो ड्यूल टोन में होते हो बड़े दिल पागल बनाते हैं ये पब्लिक तुम लोग को ऑनलाइन पे डोंट डू सच थिंग्स धूप में बैठी थी ना प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है लग रही हूँ ना मैं क्लासिक सी दिल्ली की सोशलाइट लग रही हूँ मैं गोइंग फॉर सम पार्टीज लाइक दैट तो इसलिए डोंट गेट सो मैड व्हेन यू सी अभी मैंने देखा है लेडीज़ ना वो कोरियन ज्वेलरी के पीछे पागल है तो सस्ती 100 रुपीज़ के दो खरीदते हैं डोंट डू ऑल ये इतने
देन वन लेडी एज ए सेड दे वो बाइंग इट फॉर साड़ी. साड़ी के लिए कितने अजीब से लगेंगे. साड़ी के लिए यू वांट दैट मनी, वाइट बीड्स का, मोतियों का वो ऐसे कुछ तो रानी हार या कुछ अच्छा सा चोकर. जो ओकेजन है, जो आउटफिट है वैसे पहनो. जस्ट बिकॉज ये सस्ती चीज़ें हैं उठाओ मत. कोरियन ये जो ज्वेलरी है वो ट्रेंडी रहती है, वो टीनेज लड़कियों के लिए है, यंग गर्ल्स के लिए है. आई थिंक एनीबडी इन देयर 30s 35 प्लस 30s में कोई ऐसा पहनता है, 40s में ऐसा कुछ पहनता है तो अजीब लगता है ये. तुम लोग अपने अकॉर्डिंग टू द एज पहनो ना कुछ तो. अगर तुम्हारा टॉप, अगर तुम्हारी फिगर अच्छी है एंड यू आर लुकिंग यूथफुल एंड देन यू आर वेयरिंग कुछ बटरफ्लाई देन वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट ऑल द टाइम इफ यू आर वेयरिंग दिस डजंट मेक सेंस. कुछ लोग तो 20s में ही बूढ़ी औरतें हो जाती है. 18 ईयर्स की उम्र से वो दादी अम्मा की तरह बातें करने लगती है, जैसे सास की तरह. पहले मैंने बोला अंडे से बराबर से निकलो फिर बातें करो. ओवर स्मार्ट, लीडर, मॉनिटर. शायद अपने माँ बाप, माँ को देखते होंगे, दादी को देखते होंगे, नानी को देखते होंगे, यही उनके इन्फ्लुएंसेस. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ईयरिंग विच आई हैड परचेस्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर. और इसके मैचिंग वाला कुर्ता, कोइंसिडेंटली वो कुर्ता भी उसी दिन इसी ईयरिंग से मैच कर रहा था. और मैंने एक वीडियो बनाया था चर्च कंपाउंड में, मैंने बोला ये दिस ईयरिंग आई परचेज 5 मिनट्स अगो. गाइज प्लीज़ तुम मुझे प्लीज़ बताओ. हाय ना, प्लीज़ लेट मी नो हाउ डू यू फाइंड माई ईयरिंग. इज़ इट समथिंग यूनिक, इज़ इट्स ऑक्सीडाइज. तो अच्छा किया कि परचेज़ करके. इसके ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था, मैंने इसके साथ सौतेला बिहेव किया. आई केप्ट डम्प्ड इट इन द बॉटम. मैं हर बार उसको देख के थोड़ा ऐसा मुंह बना देती कि नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लगता. बट जब पहनते हो तो अजीब ही उसकी रंगत है. प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया. टुडे आई वेंट टू, आई सेड ना चर्च के साइड में एक वो अकबर ट्रैवल्स का 4 स्टार है. तो आई वेंट ओवर देयर. 4 स्टार या 3 स्टार पता नहीं, समझ में नहीं आता. एक बड़ी सी बिल्डिंग है, मतलब इट्स अ होटल वेयर पीपल आर स्टेइंग ऑल्सो. लेकिन नीचे उनका रेस्टोरेंट, मल्टी क्रूजन रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैंने मशरूम क्रीम सूप पिया था मैंने ईयर्स अगो. और कपल ऑफ थिंग्स मैंने खाए होंगे जो मुझे याद नहीं आते. फिर क्या हुआ, नाउ दे ही सेड वो. तो आई वेंट एट 7:30 बिकॉज मेरा वाटर फास्टिंग था. तो मैंने बोला कार्ब्स और प्रोटीन्स खाती हूँ, काले चने और पुट्टू, एंड इट्स वेरी हेल्दी, वेरी गुड. यार 5 मिनट से 5 मिनट बोल रहे हैं. एंड 8 o'clock हुआ. आई वेंट एट 7:30 शार्प, क्योंकि आई गो फॉर माई चर्च विजिट. आज मैं पॉन्ड पार्क पे नहीं गई, आई डायरेक्टली वेंट टू चर्च विजिट करके 5 मिनट में मैं यहाँ पे, माई एस वॉज ओवर हियर. मैंने बोला लेट मी ईट दिस, क्योंकि घर पे जाके वो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है मुझे सारी चीज़ें. तो मैंने बोला लेट मी पुट्टू एंड कडला एंड फील गुड. एंड इट वॉज़ रियली नाइस. बट वो आधे घंटे के बाद देन आई रियलाइज़ कि इनका पार्टी ऑर्डर है. ही सेड मैडम वो हाँ ऐसे पिछले 4 दिन से पार्टी ऑर्डर है. तो पुट्टू कडला, ये जो मलयाली ब्रेकफास्ट, ये मलयालियों का कोई पार्टी ऑर्डर है. तो पिछले 4 दिन से भर भर के पुट्टू जा रहा है इनके यहाँ से. पुट्टू, कडला, पूरी भाजी, टी, कॉफ़ी, बड़े बड़े वो ऐसे उसमें वो होता है ना जिसमें टैप लगा रहता है, स्टील के वो ड्रम छोटे होते हैं ना, ड्रम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कंटेनर उसमें. एंड और क्या उनका एग रोस्ट, अप्पम, इडली, डोसा, वड़ा. बट मेन मलयाली का यही रहता है, पुट्टू, कडला, एग रोस्ट, अप्पम, पूरी भाजी. और क्या रहता है उनका, हाँ यही 4-5 डिशेज़ रहते हैं उनकी मेन. तो एंड मुझे 100% आइडिया था कि द मिनट आई वेंट इन ना कि इनका पोर्शन साइज़ कम रहेगा. मतलब वो पुट्टू ख़त्म नहीं होगा, वो कडला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ लाइक अ ट्यूब. वो राइस का ट्यूब बनाते हैं और फ्रेश कोकोनट और साइड्स में होता है, स्टीम करते हैं, सिंगल सिलेंडर्स में बनाते हैं वो. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड, क्योंकि वो रैप्ड इन अ बनाना लीफ रहता है. तो आई वाज थिंकिंग इन माई माइंड कि जैसा मैंने सोचा था होटल लाइन के बारे में वैसे ही निकला.
वो कडला ख़त्म हो गया और वो पुट्टू बच गया. देन आई आस्क्ड हिम कि एक्स्ट्रा को कितना, 50 रुपीज़, मतलब उन लोग पर पर्सन से 200 रुपया तो निकालेंगे, क्योंकि द सिंगल ब्रेकफास्ट इज़ कॉस्टिंग 99. वो 99 दे के लोग जाएंगे अंदर. एंड देन दे हैव टू ऑर्डर दैट एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ प्लस चाय का 30 रुपीज़ हो जाता. तो तुम्हारा 180-200 रुपीज़ पर पर्सन कहीं नहीं गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो उन्होंने वैसी वाली प्राइसिंग करके रखी. देन चाय लेके आई थी ना, वो बहुत ही फीकी मिल्क शेक जैसी थी. मैंने बोला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेके आओ. वो टिपिकल मलयाली वे से बनाई थी. उनके टाइप की चाय थोड़ी सी डिफरेंट रहती है. दूध वाली थी लेकिन वो ज़्यादा मीठी नहीं थी. एंड दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग दैट चाय. सो आई हैड, मैंने बोला नहीं इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके लेके आओ. सो तो स्ट्रॉन्ग बना के लेके आए थे. बट आई थिंक दे यूज़ मिल्क पाउडर, हाँ, सो दैट टेस्ट. लेकिन वो जिस तरह से चाय बनाते हैं ना, वो इस तरह की टेस्ट करती है. तुम कहीं पर भी एक मलयाली चाय पियो तो एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है उनकी चाय में. तो वो वाला थिंग था. एंड दूसरी बात क्या था ना कि दैट पुट्टू वॉज नाइस, दैट कडला वॉज ऑल्सो प्रेटी गुड. वो घर पे जब बनाते ना तो उसको सिर्फ कुकर में बॉईल करके तड़का मारते हैं सिर्फ. आई थिंक आइदर बिकॉज दे डोंट वांट टू प्रिपेयर द मसाला, बिकॉज ये रेस्टोरेंट है तो प्रॉपर मसाला बनाया था जो बहुत ही टेस्टी था. बट माई आइडिया वॉज शार्प. मैंने बोला ये 99 लिखा है, लेकिन एक पर्सन से 200 रुपये से ज़्यादा ही वो ये कैप्चर करेंगे, क्योंकि इट्स अ रेस्टोरेंट, राइट, प्रॉपर रेस्टोरेंट. सो दे विल नॉट कीप देयर प्राइजिंग दैट इज़ जस्ट अट्रैक्टिव. तुम चाय पियोगे, फिर तुम बॉटल वाटर पियोगे, या तुम और एक चाय मंगाओगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर तुम और एक पुट्टू मंगाओगे. दैट पुट्टू वॉज सफिशेंट. बट वो कडला करी ना, वो एक ऐसे एक कंटेनर में, वो जो हांडी होता है ना, हांडी छोटे छोटे वो जो सर्व करते हैं, तो हमें लगता है कि ज़्यादा है, बट वो ज़्यादा नहीं रहता है. वो दिखता ज़्यादा है उसके अंदर. तो मेलेमाइन का प्लेट लेके आए. तो मैंने बोला स्टील का प्लेट है क्या? तो ही सेड नहीं मैडम इतना ही है. सो हाउ दे कैप्चर द, नहीं मैडम 5 मिनट में बनेगा, नहीं मैडम 5 मिनट में बनेगा. तो मैंने बोला 5 मिनट में, मतलब घर पे जाके मैं बनाऊँ. अब मैं आ ही गई हूँ और मुझे कडला और ये पुट्टू खाना ही है, मैंने मन बना लिया, तो इट्स ओके, रीज़नेबली प्राइस्ड, राइट ना. अगर मैं बैठ के चाय भी पीती हूँ, चाय भी 30 रुपये डजन, 130 रुपीज़ में मेरा हो जाता है, राइट. फिर मैं चलते चलते मैं ये वेज रेस्टोरेंट में आ गई. मैंने सर शांति बहुत टाइम हो गया कि शीरा नहीं खाया, मीठा कुछ नहीं खाया है ना. तो बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसे में वो येलो कलर रेस्टोरेंट का होता है ना, तो वो साउथ में बहुत अच्छा है. सम प्लेसेस दे मेक इट ऑरेंज एंड वेरी ऑयली, बट इन सम रेस्टोरेंट्स, टिपिकल उड़पी रेस्टोरेंट में तुम्हें येलो वाला मिल जाएगा. सो आई वेंट देयर एंड आई वाज हैप्पी विद द, उन्होंने डालडा डाला था या थोड़ा सा घी डाला था या कोई भी चीज़ डाली थी. इट वाज टेस्टिंग, इट वाज वेल डन, लाइक जैसे बोलते हैं ना. इससे भी अच्छा मैंने साउथ में खाया है, साउथ उससे भी हाफ द प्राइस में, और बहुत ही अच्छा. बट ये क्या हुआ है कि इनका भी कॉस्ट अराउंड 80 रुपीज़ या कुछ तो था. तो आई सेड इट्स नॉट बैड इनफ ना. मुझे, यू वोंट बिलीव, आई मस्ट हैव हैड 4-5 बाइट्स एंड आई सेड पैकेट, मुझसे नहीं होता है. एक्चुअली मैं उसल मिसल पाव खाने गई थी, बट मैंने बोला नहीं यार, वो तो कभी भी खा सकते हैं. आज मेरा मन शीरा खाने का कर रहा है, बट आई कुड नॉट ईट मोर देन 5-6 स्पून्स. मैंने उतना सा थोड़ा थोड़ा खा लिया. मीठा होता है ना, तो आई पैक्ड इट एंड आई गॉट इट होम एंड आई सेड नहीं हो रहा है. आई वॉन्ट टू ईट उसल मिसल ना फ्रॉम अ टिपिकल मराठी प्लेस. जब मुझे कोई मराठी वो प्लेस दिखेगी ना, वहीं से आई विल ट्राई टू ईट इट. जबकि उड़पी रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा बनाते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट ये एक ऐसी डिश है, इट इज़ अ टिपिकल मराठी डिश, सो आई वांट टू ईट इट फ्रॉम अ मराठी प्लेस इफ़ आई कैन गेट ले हैंड्स ऑन. दिस शीरा मस्ट बी नॉट इवन कॉस्टिंग देम $20. सीरियसली, नॉट इवन $20. लेकिन उन्होंने, दे हैड मेड इट वेल. किशमिश वगैरह डाला था, ड्राई फ्रूट्स डालते तो और भी अच्छा होता, लेकिन अच्छा ही बनाया था. इट वॉज नॉट वेरी, इट वॉज नॉट लाइक वेरी क्लम्पी. इट वॉज क्लम्पी मॉइस्ट था, लेकिन खाने में मज़ा आ गया था. पाइनएप्पल शीरा भी क्या होता है, मस्त वाला. और जाते जाते मैंने एक बड़ा सा एप्पल ख़रीदा 40 रुपये का. आई ऑलवेज पास थ्रू दैट दिस. मैं सर ने 30 रुपया कम पड़ गया. देन से नहीं, आप कल भी दे सकते हो, बिकॉज दे सी माई फेस एवरी डे.
एक बड़ा सा एप्पल ले लिया मैंने, बोला बहुत दिन हो गया एप्पल खा लूँगी करके। और वो चर्च के सारी ओल्ड आंटीज़ और वो नन्स भी आए थे नाश्ता करने के लिए वहाँ पर, क्योंकि आज सैटरडे है ना। वैसे भी इनका हर दिन सैटरडे संडे ही रहता है हॉलीडे की तरह। करना क्या है नन्स को और ये ओल्ड आंटीज़ को, ये ओल्ड 60-65 प्लस आंटीज़ को। पैसे तो है इनके, ज़िंदगी में बोर हो जाते हैं तो चलो खाने पीने के लिए आ गए वहाँ पर। बाय द टाइम आई हैड फिनिश्ड हाफ माई डिश, ये 8:30 को आ गया। आई वॉज देयर सिंस 7:30, 8 o'clock मेरा पूरा ऑलमोस्ट फिनिश ही हो चुका था। बट मैं धीरे धीरे तो दैट वेट, आप आराम से खाइए, आप आराम से देन आई वेंट इन साइड द किचन एंड आई कॉम्प्लीमेंटेड द शेफ्स। आई सेड अच्छा वो कडला अच्छा बना था, पुट्टू भी अच्छा बना था। क्योंकि आई वॉज इन द गल्फ ना, तो बहुत सारी ये मलयाली डिशेस मैंने खा चुकी हूँ। बहुत सारा मलयाली खाना मैं खा चुकी हूँ। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। आजकल ये फीमेल्स कितने कैजुअली दे से आई एम चार्मिंग एट द मोमेंट, लाइक इट्स सो कैजुअल एंड कूल। इतने सारे सब्सक्राइबर्स को अपनी पर्सनल स्टोरी भी बता देते हैं इतने कैजुअली। सीरियसली कहाँ गई मॉडेस्टी, कहाँ गई डिस्क्रिशन इन स्पीच। आज मैंने बढ़ चढ़ कर भाषण दिया क्योंकि वो प्रेयर करने के लिए लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैंने बोला ठीक है, नहीं है इस जनवरी में नहीं है तो फेब्रवरी भी मत डालो ना। मैंने सीधा बोला कैपिटल एस, मतलब एस से। तो मैंने बोला नहीं बट यू देन शी टोल्ड मी दैट तुम्हें बात पहले चांस में। मैंने बोला चांस तो मिला बिकॉज आई एम वॉलंटियरिंग। अगर मैं वॉलंटियर आई मी माई सेल्फ करके प्रमोशन करूँ क्या ऑल द टाइम, सेल्फ प्रमोशन। अगर मुझे मेरे टाइम से जब मेरा नाम है तब मेरा नाम अपीयर नहीं होता है जिससे मुझे शक था, तो मुझे अभी फेब में भी मत चाहिए। मुझे अप्रैल में कभी भी मिलता है तो मैं कर लूँगी, नहीं भी मिलता है तो इट्स ओके विद मी। मैंने बोला तुम्हारे यहाँ पे जो प्रेयर करते हैं वो रीडर्स, दे वे बिलो एवरेज, दे आर नॉट समथिंग वेरी टैलेंटेड और समथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर। बट ये फोर फ्रंट में है ऑल दीज अनोइंग पीपल। सीधा सीधा मैंने मुंह नेम्स लेके कुछ चीज़ें बोली और सीधा सीधा मैंने फीडबैक दिया कि मैं जो सुपर फेवरेट चमचेज होते हैं उनको हर टाइम में हम लाइम लाइट एंड डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट पर्सन लाइक मी हैज़ टू बी ऑन ब्रेड क्रम्स। माई रिटन कम्युनिकेशन इज़ एज शार्प एज माई टंग। तो उसने बोला सॉरी आई एम टू बी ब्लेम, मेरी वजह से तुम्हारा। मैंने बोला नो आई हैव नथिंग टू ब्लेम यू। मैंने जिसने भी लिस्ट बनाई है उसको पता है, प्लीज़ इन्फॉर्म दैट पर्सन नॉट टू इंक्लूड मी इन द मंथ ऑफ फेब। आई सेड माई नेम शुड कम बाई डिफ़ॉल्ट। और तुम नवंबर से बोल रहे हो मैं आ रही हूँ, तुम्हें यू विल बी देयर, यू विल बी देयर। कहाँ से नहीं मिला उसका मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे साल पहले मैंने बहुत सारा कुछ किया हुआ है। बट इस बार मुझे ना आई वांटेड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि नहीं, मैंने बोला मुझे नहीं मिलता है, आई एम ओके विद इट। मुझे सेल्फ प्रमोशन करने का मतलब नहीं बनता है। मैंने कहा मुझे नहीं मिलता है, इट्स ओके, इट्स सर्विस टू गॉड। चांस है तो कर लूँगी, नहीं तो इट्स ओके। मुझे खैरात नहीं चाहिए तुम लोगों की, वो विल गेट इट इन फेब। मैंने बोला क्यों नहीं चाहिए। देन शी सेड नो न्यू ईयर के दिन। मैंने बोला आई एम नॉट अवेलेबल, मुझे नहीं करना है। बाकी की इतने देयर आर 100 पीपल इन दैट ग्रुप, लेट देम टेक इट ना। जो पहले से ले रहे हैं उनको ही करने दे। जस्ट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल और दूसरे लोग नहीं कर रहे तो शांति शुड डू इट। नहीं बाबा, क्योंकि न्यू ईयर के दिन का किसी का ऐस ये नहीं होता है ना। दे माइट गो टू द चर्च बट वो फोर फ्रंट में जाके प्रेयर करने के लिए कि सब लोग, आई होप यू अंडरस्टैंड, फॉरवर्ड में नहीं आते तो वो एम्प्टी स्लॉट्स रहते। मैंने बोला मैं क्यों करूँ, जिनको करना है करे। और मैंने मैं नहीं किया था ना, मैं मैंने बोला आई एम नॉट अवेलेबल।
मतलब जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, जो बाकी बचा हुआ है लौट के इसमें, तो भाई मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी। इमेजिन शी वाज टेलिंग यू कैन डू, मैंने बोला नहीं, आई एम नॉट डूइंग इट। एक ज़माने में तो मैं आई वॉज सच अ लालची पर्सन ना, मैं एक मौका नहीं छोड़ती थी। आई वॉज द मोस्ट controversial and the most popular person. आए दिन people would see my face. I was such into church. Seriously, मैं टोटली क्रेजीली चर्च के अंदर रहती थी। इवनिंग में तो डेफिनेटली हैव टू बी देयर, आई हैव टू बी देयर। और मेरे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए भी मैं, इट वाज रिलेटेड टू अदर अदर थिंग्स ऑल्सो। आई यूज्ड टू डू एनजीओ के थ्रू भी मैं करती थी। एक मिनट था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसा है। पीछे मत देखो, सारी चीज़ें रखी। चार्जर के वायर रखे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाल छोड़ दो। प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हूँ। अभी मैं वो बचकांडी, आई सेड सो मेनी ऑफ दीज ओल्ड हैग्स, मैंने सीधा वो वर्ड यूज़ किया। ओल्ड मिडल एज लेडीज एक्टिंग लाइक टीनेजर्स, ऑलवेज वांटिंग टू बी इन स्लाइम लाइट। मैंने इतना ओपनली लिखा है। वो तो बेचारी बोलने लगी सॉरी सॉरी, आई एम टू बी ब्लेम्ड। मैंने बोला डोंट टेक इट रॉन्गली, डोंट टेक इट रॉन्गली। जब मैंने उसको बोला, उसने बोला फेब में तुम्हें मिलेगा। मैंने बोला कोई चांस में, ये है क्या डोनेशन? जब नाम होना चाहिए तब लोग तुम लोग गेम्स खेलते हो ताकि तुम लोग के पीछे पीछे भागो इनसे वाई माई नेम। मैं ये सब नहीं बोलूँगी, मैं सीधा बोलूँगी कि मुझे डोंट गिव मी चैरिटी, क्योंकि मैं उतनी पॉपुलर हूँ। और पीपल आज की तारीख में भी बोलते द वे यू से योर प्रेयर्स इतना पावरफुल लगता है, टच इज़ द हार्ट, योर वॉइस, योर एक्सप्रेशंस, योर इंटोनेशन, कितना आज की तारीख में भी। क्योंकि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना। लास्ट टाइम व्हेन आई सेड आई वांट टू जॉइन, दे सेड नहीं, यू हैव टू बी ट्रेंड। मैंने बोला मेरी जूती ट्रेन करेगी, और वो भी समबडी हु इज़ बिलो, अबाउ बिलो मी, नो वेज। मैं उसमें ह्यूमिलिटी नहीं दिखाऊंगी। जो मेरे बिलो है वो मुझे ट्रेन करेंगे, जिनकी खुद की आवाज़ कोई अच्छी नहीं है, जिनका खुद का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। मैंने बोला भेंडी, आई विल नॉट डू सच थिंग्स, आई विल नॉट जॉइन, आई विल नॉट कम ओनली। मैंने बोला मैं आऊँगी नहीं। मैं इवन इफ़ यू वांट मी टू कम देन इवन इफ आई वांट टू जॉइन, आई विल नॉट जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। शी सेइंग इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू हैव टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में है, बट बोथ द नोटिफिकेशंस मैंने ऑफ रखे। जहाँ मेरा नाम है वहीं पे आई विल गो। मैं नहीं ये सारी चीज़ें टॉलरेट करती हूँ। मैं बहुत, दैट्स व्हाट आई सेड ना, आई एम वेरी कंट्रोवर्शियल एंड पॉपुलर, इसलिए आई कैन मेक सच स्टेटमेंट्स। मैंने कितना इतना काम किया हुआ है इन द पास्ट कि लोग मेरा मुंह जल्दी से लगते नहीं हैं, और मैं केयर भी नहीं करती हूँ। मैं नहीं भागती दौड़ती हूँ भाव देने के लिए किसी को। आई वॉज डूइंग दिस आफ्टर मैनी ईयर्स। आई थिंक मई 2019 में। ये मेरे टूटे हुए हाथ से किया था मैंने। टूटा फूटा हाथ था, फिर भी आई क्राइड एंड आई टोल्ड माई मॉम दैट मुझे, शी इज़ लाइक नहीं नहीं मत कर मत कर। मैंने बोला नहीं, मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे जाके ये प्रेयर करना है। आई वॉज टोटली शैटर्ड। टूटे हुए हाथ से भी किया है। और पहले मैं कितनी अगली दिखती थी। पहले मैं 2016-17 की बातें कर रही हूँ। आई वॉज फैट, आई वॉज 67-68 kgs। आई डोंट नो इफ दैट इज़ फैट, क्योंकि आई एम टॉल ना, तो मैं बहुत मस्क्यूलर लगती हूँ। मतलब फैट एकदम एकदम हट्टी कट्टी लगती हूँ, तो मेरे लिए वो फैट ही है। तो आई यूज़ टू बी दैट मस्क्यूलर। एंड मेरे कपड़े भी घर के कपड़े टाइप। मुझे आई वॉज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड कि मुझे काम करना है, कर्तव्य करना है। आई वॉज नाइदर स्टाइलिश, ना इधर कुछ भी, घर के कुछ भी ऐसे रद्दड़ कपड़े पहन लिया, उसी में योगा कर लिया, उसी में एक्टिविटीज़ भी कर लिए, दुनिया भर घूम भी लिया उसी कपड़ों में से, सीरियसली। और मेरे एक्स ने भी मुझे कुछ, आई थिंक द फर्स्ट टाइम व्हेन ही सॉ मी, आई वाज
और मे बी हैड सीन मी कपल ऑफ टाइम्स। और मुझे याद है कि आई वॉज इन कुर्ता, रानी पिंक कलर का कुर्ता, एंड ही वॉज ऑल्सो इन द कुर्ता। उसने भी ट्रेडिशनली पहना था व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड ही वॉज टॉकिंग टू मी। Not that I was that great and fashionable, but yes, as I said, I was hatti katti. I was 60, 67 kgs, 68 kgs, and I think even he was also that much, but he looked very flabby and pongy and whatever. But since I was doing yoga and all, and मेरे रोज़ के almost कितनी बार अप डाउन करती थी, 4 times, 8 किलोमीटर रोज़ के चल के मैं आती जाती रहती, तो मेरे माई बॉडी वॉज फिट, वेरी एथलेटिक। मुझे वो बोलता था ना कभी कभी, आई स्टिल रिमेंबर, तुमने वो पिंक कलर का टॉप पहना था, तुमने ऐसा किया था वैसा, जबकि मुझे खुद याद नहीं रहता था कि मैंने क्या पहना था। बट पुरातन काल के स्टोरीज़ मुझे बताता था, हाँ फिर तुमने ऐसे किया था, फिर तुमने वो किया था, ये किया था। तो तुम सोचो मुझे कैसा फील होता होगा, लाइक यू नो। वॉज नॉट दैट ग्रेट। 2018 में मेरा लुक थोड़ा बेटर एंड बेटर होने लगा, अच्छा होने लगा। तब भी मैं हट्टी कट्टी थी। मैं बढ़ चढ़ के, मेरा राइटिंग भी उतना शार्प रहता है, आई डोंट स्पेयर। मैंने बोला खैरात मत करो मुझे ये सब चीज़ें नहीं, ओ वी विल, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। मुझे मैं करके ये ईगो और सेल्फ प्रमोशन नहीं करना, इट इज़ सर्विस टू गॉड। और मैं भक्ति में करती थी कि इमेजिन इवन द प्रीस्ट से सीखी, सुनने को कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दिल से कभी कभी मैं इतना प्रैक्टिस करती थी, मुझे दिखाई भी बराबर से नहीं देता था मैं, बट इतने कॉन्फिडेंटली मैंने, बिकॉज इन माई हार्ट देयर वॉज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, देयर वॉज अ लॉट ऑफ लव फॉर गॉड, देयर वॉज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, देयर वॉज लॉट ऑफ, क्या मैं बोलूँ, बहुत सारी फीलिंग्स थे मेरे भगवान के लिए, तो वो मेरी आवाज़ में झलकता था, मेरी भक्ति में झलकता था। Why don't people come across as genuine when they are saying prayers? Is because they are fake, because they want to be heard on the mic. They want those 400, 500 at any given time. There are at least 300, 400 people gathered in the church, so people want to be seen. मैं ये सब नहीं सोचती थी, मेरे आगे मुझे कोई नहीं दिखता था। आई यूज़ टू फील कि गॉड हैज़ रेस्क्यूड मी फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी है। तो उसलिए मैं थैंक यू बोलने के इसमें बोलती थी, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं था। एंड आई एम नॉट अ बाइबल रीडर और समथिंग, मतलब वो प्रेस बाइबल ना, मुझे कोई बोलते ना चैप्टर सो एंड सो, मैंने बोला मैं खुद रीड कर, मुझे नहीं पता। मैं आई डोंट कीप कोटिंग बाइबल, आई डोंट कीप रिमेंबरिंग व्हाट इट इज़। जब मेरा चांस, जब बिकॉज आई वॉज ऑफिशियली टू रीड इट, तो रीडिंग किया मैंने, वरना उससे ज़्यादा उससे कम नहीं। अभी भी कोई मुझे कोटेशंस बोलता है ना, तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड ही लगता है कि ये कितने पैरेट की तरह है, हाउ डज़ इट मैटर। वो उन्होंने लिखा है एक, इट्स अ रिलीजियस बुक, टू टेक इट सीरियसली तुम लोग फॉलो थोड़ी करते हो उसमें से कोई भी चीज़। दे सेड तो मैन एंड वुमेन शुड नॉट बी सेपरेटेड, बट डिवोर्सेज आर हैपनिंग, 80%, 90% आर डिवोर्सेज, देन दे आर गेटिंग रीमैरिड, देन दे आर हैविंग मोर किड्स। एज आई सेड कि 2 दिन का मैंने वाटर फास्टिंग, रिगरस वाटर फास्टिंग किया, तो आफ्टर दैट एज आई सेड आई एम नॉट क्रेविंग टू ईट एनीथिंग, एज सच राइट ना, क्योंकि आई बिगिन माई डे विद आंवला। आंवला इज़ अ सुपर फूड, येस इट इज़ अ सुपर फूड, वो मेरे लिए सुपर फूड है। एंड आई हैव लेमन टी, तो लेमन ऑल्सो मेक्स अ विटामिन सी, जब होती है ना तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी, विटामिन सी, तो वैसे ही मिल जाती है।
पूरा साल कितना कैसे था मेरे लिए, मैं और मेरा भगवान जानता है। सॉरी हाँ, वो बीच में थोड़ा सा वो हो गया था, कभी भी कट सकता है, बैटरी लो है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत। तुम लोग को मेरी इयररिंग्स और मेरा मांग टीका कैसे लगा, प्लीज़ मुझे बता दो, प्लीज़ बता दो, बता दो, बता दो ना। मैंने कुछ यूनिक पीसेस खरीदे हैं, ये मैं मानती हूँ, कुछ नॉट सो यूनिक पीसेस बट कुछ यूनिक पीसेस है। बहुत सारे इयररिंग्स खरीद लिए, और भी कुछ कुछ का नंबर लगा नहीं है सीरियसली, और भी है मेरे पास। जैसे जैसे वक्त मिलेगा उनको मैं डिस्प्ले करूँगी। आज मेरा मन किया कि मैं ये पहन के तुम लोगों को बता दूँ, और ये वाला लुक, तो आई थिंक इट इज़ सूटिंग राइट ना, अच्छा दिख रहा है ना। प्यार किया है। आई सॉ दिस लेडी सीमा आनंद पर्पसली वेयरिंग मिसमैच। इतना भी मिसमैच नहीं करने का। नाउ द ट्रेंड इज दैट टू वेयर मिसमैच। कितना अजीब लगेगा, ग्रीन पे तुम येलो पहनते हो। डोंट बी सो मिसमैच ऑल्सो, इट शुड ब्लेंड वेल विद योर लुक। ब्लाइंडली कोई ट्रेंड नहीं फॉलो करना चाहिए लाइक एन इडियट। वो बड़े बड़े झुमके और फिर तुम्हारा कपड़ा और वो झुमका मैच नहीं कर रहा है, कितना अजीब लगेगा। या तो वो ब्लेंड ऐसा होना चाहिए कि डजंट लुक दैट हटके। इफ़ यू आर वेयरिंग ग्रीन तो मेहंदी ग्रीन वाला या ऐसे कुछ उसके हिसाब वाला कुछ तो पहनो। पिंक है तो ब्लैक पहन लिया। तो इफ़ यू आर वेयरिंग इट ऑल्सो इट शुड जेल वेल विथ योर लुक ना। तुम्हारे यूनिकनेस पे वो हटके आना चाहिए। जस्ट एक तो मुझे वो बड़े बड़े झुमके ना ऐसा लगता है इट शुड बी रेंटल्स। सीरियसली, रेंट पे ले लिया और वापस दे दिया। सीरियसली, एक दिन पहन लिया वापस दे दिया, बिकॉज वो तुम्हारे कोई काम के नहीं होते। या तुम बोरो करके पहनो। सीरियसली आई एम सेइंग, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदो जहाँ पे तुम यू कैन प्ले अराउंड विद योर लुक। और कभी कभी तुम बाहर नहीं पहन, तुम घर के अंदर पहन के भी खुश हो। स्टाइल योर सेल्फ एट होम ऑल्सो ना, क्या है उसमें हार्ड वर्क? आई डोंट थिंक इट्स अ हार्ड वर्क ना, जस्ट वेयर समथिंग, फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। हाउ कैन यू से सच अ थिंग शांति? वी डोंट हैव अ टाइम। आजकल लोगों के लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा लगता है वो सब प्रेत आत्माएं हैं, टाइम ही नहीं है। इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू हैव टाइम फॉर समथिंग विच इज़ कंसर्निंग योर इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, तब वो फटाफट टाइम निकलता है। ओ मेरे एक्स ने बहुत अच्छा